बस शीतल जी, अगर आप उसको कुछ विस्तार दे सके तो बेहतर होगा। भाई, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी तो दिखाई पड़ती नहीं हमें, और वैसे में इस तरीके का इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है जब वो डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे चौथे पांचवें दिन उन्होंने जो भाषण दिया था, मुझे जहां तक ध्यान पड़ा कि 12 नवंबर 2017 के आसपास, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर डिमोनेटाइजेशन 16, आपने बिल्कुल सही कहा, तो अगर उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमको 50 दिन का वक्त दे दीजिए, अगर कुछ होता है तो फिर मैं चौराहे पे वो तमाम तरीके की बातें की, उस वक्त तो समझ में आता था, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन अपने आप में बहुत कड़ा फैसला था। कड़ा फैसले के साथ साथ लोगों को काफी तकलीफें हो रही थी, उसकी ढेर सारी आलोचना हो रही थी। वहां पर तो उनकी बात समझ में आती थी। आज के संदर्भ में ये कब्र खोदने की बात करना, वो भी किसी बड़े नेता ने इस संदर्भ कोई बात नहीं कही, तो क्या वो इमोशनल तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे? क्या इसकी वाकई में जरूरत भी है आज की तारीख में? देखिए, ये तो बात आपकी ठीक है कि वो अभी तक देश में सबसे लोकप्रिय नेता है, ये बात आपकी सही है। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ-साथ जो उनको देश भर में मत मिलते हैं, वो 37% हैं, और उनके विरुद्ध जो पिछले चुनाव में जो हमारे पास वही है अभी तर्क 19 का, उसमें उनके विरुद्ध जो मत मिले थे वो 63% थे। अभी ये चर्चा चली रही है, आप सुन ही रहे हैं कि विपक्ष के बाकी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मंच पे आए। उस कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी भी हमें नज़र आई है, उन्हें भी नज़र आई है। इसलिए उनकी तरह के राजनेता के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी बातों को शांत रखें और उनमें कोई लेथार्जी ना आए, इसका प्रयास करते रहें। ऐसे कोई भी मुद्दे जैसे वो बनाते रहे हैं, इसके पहले भी, ये पहली बार नहीं है। वो विपक्ष की बातों को अ, अपने ऊपर लेके और उसको बड़ा बनाते हैं, जैसा श्रीमती गांधी ने एक बार गुजरात में कुछ चुनाव में कुछ कहा था, उसको उन्होंने कहा मुझको मौत का सौदागर कहा। ये देखिए एक राजनीतिक कौशल है, इसको इस तरह से लेना चाहिए। जी। उसमें क्या-क्या उनका ऐसा है कि जो असंवैधानिक है या इस तरह का नहीं, चूँकि वो एक पद पर हैं, जो देश का सबसे प्रमुख एग्ज़ीक्यूटिव पद है, इसलिए उनको वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, वो एक मुद्दा है। और वो संवैधानिक मुद्दा है, हमारे पास 2 विशेषज्ञ लोग हैं, वो उसकी बात करेंगे। मैं उस पे नहीं जाता, मैं उस पे आता हूँ। देखिए, उनको इसलिए भी अपने लोगों को चार्ज करना पड़ रहा है कि अब उनके शासन के करीब-करीब 9 वर्ष हो गए और वो 10 आखिरी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मई में वो आखिरी वर्ष में प्रवेश कर जाएँगे। तो अप्रैल में हम ये बात कर रहे हैं। इस समय उनका जो प्रैक्टिकल जो रिज़ल्ट है वो क्या है? आप जी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश ने कोई उन्नति पिछले 10 वर्षों में ऐसी नहीं की है, जिसको किसी भी स्तर पर उल्लेखनीय कहा जाए। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी मतलब स्लगिशनेस बनी हुई है। अब तो वो मेक इन इंडिया का नारा भी कोई भूल के भी इस्तेमाल नहीं करता। वो शेर जो हमने बनाया था, जो मशीनी उपकरणों से चलता था, अब कहीं नज़र नहीं आता, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। एक्सपोर्ट्स में आप देख लीजिए, निर्यात में मनमोहन सिंह जब आए थे पहली बार, तो हम सवा सौ 150 बिलियन के आसपास थे और जब वो गए तो हम लगभग 300 बिलियन के आसपास थे, यानी दुगने के आसपास हमारा एक्सपोर्ट तब 8 उन 10 सालों में बढ़ा था, जिनको हमने बुरा काल समझा और उनको हटा दिया। उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने लक्ष्य 1000 बिलियन का रखा। लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बहुत बड़ा था, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बार तो हम 300 साढ़े 300 पे रहे, कभी-कभी हमने 400 क्रॉस किया है, लेकिन हमारी कुल ग्रोथ जो है 100 बिलियन की है 300 से। कोई इससे अतिरिक्त इसमें कोई जादू नहीं हुआ, हम 500 भी टच नहीं कर पाए कभी, 500 जी। बिलियन भी नहीं टच कर पाए। आप फॉरेक्स रिज़र्व का बहुत हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन फॉरेक्स रिज़र्व के जो डिटेल्स हैं वो बताते हैं कि वो हम शेयर मार्केट के जुआ खाने में पैसा आता है। वो कोई हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने नहीं आ रहा है, बल्कि वो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो बड़े-बड़े कारखाने फोर्ड वगैरह ने लगा रखे थे ऑटोमोबाइल्स में, कम से कम 4 या 5 बड़े कारखाने यहाँ से वापस चले गए हैं या उन्होंने अपनी कैपेसिटी गिरा ली है। चूँकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बढ़ी तो ओवरऑल वो चीज़ आई नहीं। तो ये जो मेजर आपके पैरामीटर्स हैं इंफ्रा में, पॉवर्टी की बात देखिए। उन आंकड़ों पे अब हम बात ही क्योंकि उन चीज़ों को करना चाहते, बल्कि हम शेख ही बघाड़ते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। यानी देश की 60% आबादी को आपको जिंदा रखने के लिए राशन बाँटना पड़ रहा है, ये कोई खुशी की बात थोड़ी है। कोरोना के समय ठीक था, लेकिन उसके बाद अगर आप हर चुनाव तक और हर राज्य के चुनाव तक और इस अन्न बाँटन योजना को अपनी सफलता बताएँ,
इसको कैसे सफलता परिभाषित किया जा सकता है? हम्म, आप देखिए, मालनरिश्ड बच्चों का जो सवाल है, उसमें गुजरात सबसे आगे है। गुजरात में वो 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उन्हीं के दल के लोग मुख्यमंत्री हैं, उनके पहले भी उनके दल के लोग मुख्यमंत्री थे। गुजरात जी में लगभग 3 दशक से बीजेपी शासन में है और देश के सबसे ज्यादा मालनरिश्ड बच्चे करीब-करीब आधे वहाँ गुजरात में पाए जाते हैं। देश में जहाँ भी हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। और ये जो दुनिया भर के जो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को आंकते हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम का सवाल हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवहार का सवाल हो, जी दूसरे हमारे जो सोशल पैरामीटर हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल पैरामीटर हैं, हंगर इंडेक्स, इन सब में हम सिर्फ उनसे लड़ते हुए पाए जाते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने ठीक से आंकड़ा नहीं बनाया। वो उन्होंने आंकड़ा पहली बार मोदी जी के आने के बाद बनाना शुरू नहीं किया। इनमें से ज़्यादा 70 संस्थाएँ ऐसी हैं जो उसके पहले से बना रही हैं, पहले भी उन्होंने आंकड़े बनाए हैं, अब भी बना रही हैं, आगे भी बनाएँगी। उनके जी तरीके में अगर कोई कमी है तो पहले भी थी, आज भी है, कल भी होगी। लेकिन हमारी उनकी आलोचना हम आज ही शुरू कर रहे हैं। आप अपनी विदेश नीति का हाल देखिए कि भूटान जैसा देश, जिसके पास अपनी कोई सेना भी नहीं है, जो आप पर ही पर निर्भर है, आज स्थिति यह है कि भूटान भी अब डोकलाम पर चाहता है कि चीन उस वार्ता का ये वार्ता त्रिपक्षीय हो जाए जो अब तक द्विपक्षीय थी। और हम उस मामले को, अभी वो आके यहाँ से गए हैं, बट शीतल जी ऐसा मैं एक बात बता रहा हूँ हाँ इनकी हाँ 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 वो उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। ये चीजें बताती हैं, बॉर्डर्स पे जो हाल है वो आपको पता ही है। हम्म, ये चीजें किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी आदमी को जो एग्जीक्यूटिव के हेल्प ऑफ अफेयर पे है, हम्म। उसको डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। और ये इससे जनता डिस्टर्ब न हो, इसलिए जरूरी है वो करना जो मोदी जी कर रहे हैं, जिस पर आपने सवाल किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।